हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गोयल मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज की जो वीडियो है इसमें बात करेंगे 10 क्वेश्चंस के बारे में। एंड ये जो क्वेश्चंस हैं आपको मिक्सअप देखने के लिए मिलने वाले हैं। एंड एक क्वेश्चन आपको जरूर यहाँ से एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अच्छी लगती है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर भी आपको करना है। और साथ ही जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना होगा। एंड जो टोटल 10 क्वेश्चन है उनमें से ही बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को एक बार आप अच्छे से देख लीजिएगा और देखने के बाद इसका जो भी सही आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो क्वेश्चन है, फैन इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी। देन आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, ठीक से इनको रीड कर लीजिएगा और इसके करेक्ट आंसर को आप लोग बता दीजिएगा। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ एन इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी एंड ए बी बिलोंग्स टू जी। आपसे बोला है यहाँ पर कि जो यहाँ पर एन है वो क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप है ग्रुप जी। एंड जो ए बी है वो दोनों क्या है, बिलोंग्स करते हैं जी में। तो देन आपको बताना है एन ए एन बी इक्वल्स टू एन ए बी होगा या फिर एन ए एन बी इक्वल्स टू ए बी एन होगा। देखिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसमें देखेंगे तो एन ए एन बी ये यहाँ पर कहाँ यूज हो रहा है, ये आप देखेंगे तो ए के राइट में, बी के राइट में। तो ये भी आपका किधर साइड हो जाएगा, ये भी इधर साइड हो जाएगा। एन ए बी इस तरीके से हम इसको यूज कर देंगे। तो जो इसका ऑप्शन नंबर 1 है यही इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर आप देखें बाकी अगर ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे तो एन ए एन बी इक्वल्स टू ए बी एन, कोई भी यहाँ पर मैच नहीं कर रहा है। ठीक से जो मैच करेगा तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, एन ए एन बी इक्वल्स टू एन ए बी, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इफ एन एंड एम आर नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, देन आपको बताना है कौन सा सही होगा। यानी कि आपको बोला है कि एन और एम दोनों क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप हैं। तो यहाँ पर एन एम इज सबसेट ऑफ जी, जो एन एम है वो क्या सबसेट होंगे जी के, या फिर दूसरा एन एम इज अ ग्रुप, एन एम जो है वो ग्रुप होगा, या फिर एन एम इज नॉर्मल सब ग्रुप, या फिर ऑल ऑफ द एबव। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर तीनों ही कंडीशन सही हैं। एन एम इज अ सबसेट ऑफ जी और एन एम इज अ ग्रुप, एन एम इज अ नॉर्मल सब ग्रुप। तो ऑप्शन तीनों ही ठीक है इसमें, क्योंकि इसी वाला तो होगा ही होगा। तो जो ऑप्शन नंबर डी है, ऑल ऑफ द अबव, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें चारों ऑप्शन आपके सही है, मतलब तीनों सही हैं। इस वजह से इसका जो 4 ऑप्शन है ये सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखेंगे, इफ एन अबेलियन ग्रुप जी इज सिंपल देन पॉसिबल ऑर्डर ऑफ जी इज। आपको यहाँ पर बताना है कि एक अबेलियन ग्रुप है जी इज अ सिंपल देन पॉसिबल ऑर्डर ऑफ जी। जी के आपको पॉसिबल ऑर्डर बताने हैं। यहाँ पर अगर ऑप्शन नंबर ए देखें तो 4, बी देखेंगे तो 9, सी देखेंगे 5 एंड डी देखेंगे तो 12। तो इन सभी में यदि आप देखें तो 5 ही एक ऐसा नंबर है जो आपका प्राइम है। आपको अगर ये आपने पढ़ा भी नहीं है ठीक से तो आप इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन टिक कर सकते हैं। जो भी ऑप्शन आपको जैसे कि साइक्लिक, अबेलियन, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाएं तो वहां पर जो आंसर होते हैं ज्यादातर प्राइम नंबर वाले ही होते हैं। तो ये एक तरीके से तुक्का लगाने के लिए यदि आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो। चलिए फिलहाल जो ऑप्शन नंबर सी है 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखेंगे तो क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। आपको रॉन्ग बताना है इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए है, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन, या फिर सब ग्रुप ऑफ एन अबेलियन ग्रुप इज नॉर्मल, या फिर सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज नॉर्मल, या फिर एवरी नॉर्मल सब ग्रुप इज साइक्लिक। देखिए साइक्लिक आपके अबेलियन हो सकते हैं, लेकिन जो मतलब अब नॉर्मल भी हो सकते हैं, लेकिन अगर नॉर्मल की बात करें तो आपके वापस से साइक्लिक नहीं हो सकते। इस वजह से जो इसका इनकरेक्ट आंसर है, आपसे इनकरेक्ट पूछा है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, लेट जी इज अ ग्रुप एंड एन इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। देन आपको बताना है जी अपॉन इज अ सेट ऑफ ऑल कोसेट ऑफ एन इन जी। देन जी अपॉन एन इज अ ग्रुप अंडर कोसेट मल्टीप्लीकेशन, या फिर जी अपॉन एन इज नॉट अ ग्रुप अंडर कोसेट मल्टीप्लीकेशन, या फिर जी अपॉन एन मे और मे नॉट अ ग्रुप अंडर कोसेट मल्टीप्लीकेशन, नन ऑफ द एबव। ठीक है,
अगर आप यहाँ पर देखेंगे G इज अ ग्रुप एंड N इज अ क्या है आपका नॉर्मल सब ग्रुप है, तो जो G अपॉन होंगे, ठीक है, G अपॉन N है वो भी आपके क्या होंगे, इज अ ग्रुप होगा, लेकिन कैसा, अंडर कोसेट मल्टीप्लीकेशन होगा। तो जो ऑप्शन नंबर ए है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लेट G बी अ फाइनाइट ग्रुप एंड N इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G इफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप आपको यहाँ पर दे रखा है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप आपको यहाँ पर गिवन है 12 एंड अगर आप देखें ऑर्डर ऑफ एन ये आपको यहाँ पर कितना दे रखा है 3। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शंस में देखें तो यहाँ पर G बाय एन इस तरीके से आपको ये निकालना है। तो यहाँ पर बस आपको कुछ नहीं करना होता है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप आप ऊपर लिख दीजिए और ऑर्डर ऑफ एन यहाँ पर लिख दीजिए एंड सिंपली इसको डिवाइड कर दीजिए और आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो जो इसका सही आंसर है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट है आपका कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट्स आपको दे रखे हैं। फर्स्ट है एवरी कोसेंट ग्रुप ऑफ एन अवेलियन ग्रुप इज अवेलियन, या फिर एवरी कोसेंट ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। देन यहाँ पर यदि आप देखें तो जो दोनों ऑप्शन है वो बिल्कुल सही, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। अगर आपने पढ़ा होगा स्टेटमेंट ज्यादा पढ़िएगा आप DSSB के लिए, यहाँ पर स्टेटमेंट आपसे ज्यादा पूछे जाने वाले हैं। तो जो ऑप्शन नंबर ए है ओनली 1 इज करेक्ट, ओनली 2 इज करेक्ट। अगर आप देखें चारों में तो ये हो जाएगा बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट, यानी कि दोनों ही इसमें सही हो जाएंगे। तो इसमें जो सही आंसर है ये जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका होमोमॉर्फिज्म आपको यहाँ पर दे रखा है 5G इक्वल्स टू Z इज एन आइसोमॉर्फिज्म। कब होगा आइसोमॉर्फिज्म, जब वो कैसा होगा 1-1 होगा। तो 5 इज 1-1 तो आपका कैसा होगा वो आइसोमॉर्फिज्म होगा। तो जो ऑप्शन नंबर ए है ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये आपको डायरेक्टली याद रख लेना है। चलिए ये क्वेश्चन आपका हो चुका है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आपको दे रखा है लेट G इज अ ग्रुप ऑफ रियल नंबर अंडर एडिशन। लेट आपको यहाँ पर दे रखा है 5x इज इक्वल टू x प्लस 1, ठीक है। अगर आप यहाँ पर कंडीशंस लगाकर देखेंगे आपको पता होगी इसकी कंडीशंस जो होती हैं होमोमॉर्फिज्म की। तो आपको यहाँ पर देखेंगे तो इसके लिए 1-1 देखेंगे पहले, और ये 1-1 आपका होगा नहीं, इस वजह से कैसा हो जाएगा होमोमॉर्फिज्म ही नहीं होगा। तो जो ऑप्शन नंबर कौन सा इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, 5 इज नॉट अ होमोमॉर्फिज्म। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए ये क्वेश्चन आपका हो चुका है, बढ़ते हैं अगले, यानी कि हमारा जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था उसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 था इफ n इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G, देन आपको बताना है यहाँ पे कौन सा सही होगा। तो जो इसका एवरी लेफ्ट कोसेट ऑफ n इन G इज अ राइट कोसेट ऑफ n इन G, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पहले आपका लेफ्ट आता है फिर इसके बाद राइट आता है, तो ये आपको याद रखना है। तो इस वजह से जो इसका ऑप्शन नंबर सी है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एवरी लेफ्ट कोसेट ऑफ n इन G इज अ राइट कोसेट ऑफ n इन G, ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आज के जो आपके टोटल 10 क्वेश्चंस थे वो हो चुके हैं। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि टोटल 10 में से आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। और आज की जो वीडियो है इसको यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा।